अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम बॉयज़ लॉ को डिस्कस कर चुके थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। अगर आपको बॉयज़ लॉ कंप्लीट आता है तो आपने स्टेटमेंट, कंडीशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सारी की सारी चीज़ें आपको 4 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए लिखनी होगी। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात की जाए तो बच्चे मैं कहता हूँ 4 डायग्राम याद कर लो। पहले डायग्राम बनाने सीख लो। इधर देखना थोड़ा सा। डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, इस तरह लाइन लगा लोगे। एक ये ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, तो 4 डायग्राम बनानी पड़ेंगी। अगर डायग्राम सही बना लेते हो और इसको समझ लेते हो तो बाकी बातें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 3 सही है। तो आप इसको जैसे कर दोगे सर, रेस बराबर कर दोगे। सही है। ये एक सिलेंडर है मेरे पास, ये दूसरा सिलेंडर है। बच्चे सबका साइज ना ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ बेशक मुझसे बराबर नहीं बना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सब का साइज़ क्या है हमारे पास, इक्वल है। सही है। तो इन सब का साइज़ हमारे पास है जी इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये ऊपर से ओपन होगा ये सिलेंडर, ये इस तरह और ये थोड़ा सा इस तरह। ये 4 सिलेंडर है, इनमें लगा हुआ है ये पिस्टन। पिस्टन का मतलब क्या है, और पता क्या करना है सब में। जब ये पिस्टन यहाँ पे है, मैं कहता सपोज किया इस वक्त इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मैं इसको पहले सिलेंडर की जो भी चीज़ें लिखूँगा वो 1 लिखूँगा। यहाँ पे जो V1 है वो मेरे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर कोई बंदा पूछे कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितना बड़ा वॉल्यूम होता है, तो याद रखिए 1 लीटर वॉल्यूम है। ये कितना है हमारे पास, 1 लीटर। और इसके ऊपर उस वक्त प्रेशर था, मैं सपोज कर लेता हूँ, उस वक्त प्रेशर होगा 2 ATM। सही है। इसके अंदर हमने गैस को बंद कर रखा हुआ है और ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा, जब क्या करूँगा इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन कहाँ में जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और इस वक्त प्रेशर मैं सपोज करता हूँ मैंने कर दिया 4 ATM। कितना कर दिया, 4 ATM। यहाँ पे ये P1 होगा हमारे पास। दूसरे सिलेंडर के लिए मैंने कहा था जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सारी की सारी किस लिहाज से लिखेंगे, 2 के लिहाज से। तीसरे सिलेंडर के लिए 3 चौथे सिलेंडर के लिए 4 तो यहाँ P2 होगा हमारे पास 4 ATM। और इस वक्त देखो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। और यहाँ पे जो P2 होगा, सॉरी V2, जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वो होगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे दोबारा फिर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, और ज़्यादा कम हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास आ गया जी ये। और आप प्रेशर P3 यहाँ पर जो होगा ये 6 ATM है, 6 ATM। और इस वक्त जो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वो हमारे पास V3 होगा। और V3 हमारे पास होगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ याद रख लीजिएगा। अगर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, और ज़्यादा। अब मैंने प्रेशर कर दीजिए 8 ATM। कितना कर दिया, 8 ATM। तो वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया। सही है। तो अब इसके अंदर जो गैस होगी मज़ीद कंप्रेस हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रेशर P4 हमारे पास बन जाएगा 8 ATM। और इस वक्त वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम हमारे पास V4 विल बी इक्वल टू 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये 4 डायग्राम बनानी। अब हमने सारी चीज़ डायग्राम के हवाले से लिखनी है। देखो जिस तरह प्रेशर बढ़ता जा रहा है उस तरह वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और यही बॉयल लॉ ने बात की थी। अगर आप वॉल्यूम के ऊपर यानी कोई भी गैस लेके उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर एक और चीज़ याद रखिएगा, हमने एक K = PV ये भी एक बात लिखी थी। हम इस चीज़ से प्रूव करेंगे बॉयज़ लॉ को। सही है। तो इसके बाद वर्डिंग किस तरह लिखेंगे, सपोज फर्ज कर लो वी, लास्ट में डायग्राम बनाएंगे, वी हैव अ सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है with a movable piston, with a movable piston। इसमें मूवेबल पिस्टन है। A gas is enclosed, a gas is enclosed
एक गैस को हमने बंद कर रखा है इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर। सी अब 4 बातें हमने लिखनी है। एक बात लिखूंगा आपको पता चल जाएगा मैंने बातें आगे लिखनी क्या है। देखो इधर देखो, कहते हैं व्हेन प्रेशर इज 2 atm देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, या द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 1 डेसीमीटर क्यूब। व्हेन प्रेशर ऑन गैस is 2 atm then volume will be 1 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना होगा? बाकी सारा कुछ सेम, देखो सारा कुछ सेम। देखो इधर देखना थोड़ी देर के लिए, when the pressure on the gas is कितना हो जाएगा? 4 atm then volume will be 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा क्या क्या काम है। when pressure on gas is 6 atm then the volume is 0.33 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद when the pressure on the gas is 8 atm then volume is 0.25 डेसीमीटर क्यूब, 25 डेसीमीटर क्यूब। भाई ये बात याद रखिएगा। अभी प्रूव कहाँ पे हुआ है? अभी तो हमने सिर्फ ये बताया कि हमारे पास सिलेंडर है, उसमें ये कंडीशन है। अब हम प्रूव करेंगे इसको। प्रूव करने के लिए आपने ये चीज़ें लिखनी है, इसके बाद डायग्राम बनानी और इसके नीचे की वाली चीज़ लिखनी है। देखो इधर देखते रहना थोड़ी देर के लिए। देखो आपने K इज इक्वल टू PV पढ़ा बॉयज़ लॉ में, मैं 4 दफ़ा लिखूंगा इसी चीज़ को। K इज इक्वल टू, क्योंकि 4 सिलेंडर हैं, मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ क्या ये सब की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती हैं या चेंज होती हैं। मैं पहले इक्वेशन के लिए क्या करूँगा? साथ साथ 1 1 लिख दूँगा। दूसरी इक्वेशन के लिए साथ क्या करूँगा? 2 2 लिख दूँगा। तीसरी इक्वेशन के लिए 3 3 लिखूँगा। चौथी इक्वेशन के लिए 4 4 लिख दूँगा। अब आपको पता है P1 P2 P3 और P4 V1 V2 V3 और V4 की वैल्यू सारी मौजूद है आपके पास। पुट करो। P1 कितना है? 2 atm। V1 कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास बन जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। P2 कितना है हमारे पास? 4 atm 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 6, ये दो बढ़ते जाना ना और वो कम होते जाना ऐसा। और यहाँ पे आएगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.9999। तो इसका मतलब क्या है? 2 ही राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 बनेगा। सही है, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ P4। जब आप 8 atm प्रेशर करोगे, 8 atm देन द वॉल्यूम विल बी 0.25 डेसीमीटर क्यूब डेसी। तो ये हमारे पास है 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 2 atm डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? और ये बॉयज़ लॉ आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। हमने कहा था जी हमेशा क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। अच्छा, आपका बॉयज़ लॉ प्रूव हो चुका। हमने कहा था जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालोगे वो इक्वल टू किसके आएगा? कांस्टेंट के। किसके बराबर आ रहा है? कांस्टेंट के आ रहा है। सही है, तो यही हमारे पास बॉयज़ लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आसान सी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।